रिसेंटली कुछ इस तरह का एक क्लाउड का फॉर्मेशन जो हरिद्वार में देखा गया था, जिसे शेल्फ क्लाउड भी कह रहे थे, या और भी क्या क्या नाम, जो अलग अलग नाम दिए थे वो अपन अभी देखेंगे। थोड़ा सा क्विकली इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि अब चूंकि इसका संबंध इंडिया से, तो एग्जाम के लिए हो सकता है थोड़ा काम का हो जाए क्लाउड से रिलेटेड। तो इसके बेसिक फॉर्मेशन क्यों हुआ, ऐसे क्या हो गया, किन कारणों से इस तरह के क्लाउड बनते हैं, कुछ पहले भी हम डेरेशोज पढ़ चुके हैं ऐसे, तो क्या इसका रिलेशन है, क्विकली जरा हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो जो एक्चुअल में इमेजेस आप देखोगे या आपको यदि पहचान में आ रही होगी, तो ये कुछ ये वाली इमेज बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, आपने देखा होगा कि ये चीज। अब इसको, इस पैटर्न को या इस तरह के जो क्लाउड्स हैं, इसको कई बार रोल क्लाउड, शेल्फ क्लाउड, आर्कस क्लाउड भी खूब चला, और कल तो वो कुछ डूम्सडे भी कह रहे थे कि भैया कयामत वाले दिन जो है, तो वो थोड़ा सा कुछ नए शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया न्यूज में। तो मत घबराओ, इतना टेंशन लेने की ऐसी जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक पैटर्न है इस क्लाउड के बनने का, लेकिन वो हमें समझना होगा कैसे बना है ये क्लाउड, ठीक है। या इस तरह का एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल क्लाउड जैसा दिखाई दे रहा था, एक बिल्कुल लेयर जैसा। तो एक्चुअल में इसका जो फॉर्मेशन होता है, पहले तो आपको बेसिक ये समझना होगा कि क्लाउड बनते कैसे हैं। तो जब भी गर्म हवा, सुनना मेरी बात ध्यान से, वार्म एयर, अब वार्म एयर की खास बात होती है कि इसके पास वाटर वेपर लेने की क्षमता होती है। गर्म हवा में वाटर वेपर मतलब जितना कैपेसिटी इसकी ज्यादा रहती है, तो गर्म हवा के साथ वेपर्स यदि अवेलेबल हैं, जो कि इस टाइम पे बहुत कॉमन है, क्योंकि जैसे मान लो प्यारे भारत से हम लोग देखें तो साउथ वेस्ट विंड जो मॉनसून विंड है, वो एयर जो ला रही है, वो समुद्र से जो आ रही है, वो मॉइस्चर लेके आ ही रही है, और गर्म हवा भी है वो। तो जब वार्म एयर अचानक से अपलिफ्ट हो जाए, ठीक है, अब क्यों हो जाए, या ऊपर एकदम से जब उठती है, ठीक है, तो यही वेपर कंडेंस होके क्लाउड्स बना लेते हैं। अच्छी बात है, नॉर्मल बारिश हम यही देखते हैं कि जो हवा, गर्म हवा, वेपर वाली हवा जब ऊपर उठती है तो क्लाउड एक फॉर्मेशन होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। तो अब ये हवा यदि क्विकली थोड़ी सी अपलिफ्ट हो जाए, अब होता क्या है, इस डायग्राम में तो हमें ऐसा लगता है कि बस हवा उठेगी एक क्लाउड बनेगा। अब आप इमेजिन करो कि एक लंबा सा क्षेत्र है और पूरा ऐसी ठंडी हवा एक साथ ऐसी आ रही है, ऐसी ठंडी हवा आ रही है, और ठंडी हवा आके एकदम गर्म हवा से टकरा जा रही है। अब ठंडी हवा कहां से आ गई इधर, लेट्स से सपोज पहले से यहाँ कोई बारिश हो रही थी, तो उस बारिश से नीचे की हवा वैसे भी क्या हो गई, ठंडी हो गई। अब ये हवा ठंडी जमीन पे कैसे हो गई, मैं फिर बता रहा हूँ। नीचे की इधर सामने वाली हवा यदि, तो जैसे नॉर्दर्न पार्ट वैसे भी अभी इस समय टेम्परेट साइक्लोनिक सिस्टम चल रहे थे, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसी चैनल पे, आप देखोगे तो इधर इन रीजन में टेम्परेट साइक्लोनिक सिस्टम वैसे थी, तो ठंडी हवा तो थी। तो ये ठंडी हवा जब अचानक से इस गर्म हवा के सामने आती है, तो ये गर्म हवा को और तेजी से उठाती है। तो जितना बड़ा हिस्सा ठंडी हवा का रहता है, वो सामने वाली गर्म हवा को वैसे ही एकदम सामने उठाती है। तो ये कुछ प्रोसेस आप लोग देखना क्या बता रहा हूँ। ये नीला रंग आपको दिख रहा है ठंडी हवा का, ये ठंडी हवा एकदम ऐसे जाती है। अब ये ठंडी हवा कैसे हुई यहाँ, तो जो पहले से कुछ बारिश हो रही होगी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो भी है, उसके कारण एक पूरा पैटर्न थोड़ा सा ठंडा सा हो गया। अब वो ठंडी हवा जब झटके से गर्म हवा में गई अंदर, तो इसने बिल्कुल उसी के स्तर पे एक पूरा सा एक ऐसे लंबे हॉरिजॉन्टल पैटर्न पे, मतलब लाइक दिस, कि इसके नीचे से उधर से सामने से ठंडी हवा इमेजिन करो, यहाँ से एक गर्म हवा ऊपर उठ रही। तो अब जितनी तेजी से आगे आती जाएगी ठंडी हवा, ये उतनी जो है तेजी से गर्म हवा जो है ऊपर उठती चली जाएगी। और आप देखते हैं कि यहाँ पे एकदम एक वॉल लाइक एक क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और इस क्लाउड वाले पैटर्न को हम लोग जनरली अभी तक जो कह रहे थे शेल्फ क्लाउड कह रहे थे। तो यहाँ तक ये कहानी देखो, अब इससे और आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि नॉर्मली क्या हो रहा है कि रेन कूल्ड आउटफ्लो मूविंग अवे, मतलब बारिश ने इसको ठंडा कर दिया, और यहाँ से वार्म ह्यूमिड एयर फ्लो करके एकदम स्ट्रॉर्म के रूप में जो है एकदम ऊपर उठी, और यहीं पर ये जो क्लाउड कंडेंस हुआ है, जो क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, वो कुछ इस तरह से हुआ। अब जो विंड थी वो एक ऐसी तो थी नहीं, वो बिल्कुल चौड़ाई में आ रही थी ठंडी हवा पूरी, और पूरी की पूरी ठंडी हवा ने जो है उधर की सामने वाली जो गर्म हवा थी उसको बिल्कुल एकदम अपलिफ्ट कर दिया। तो एक पूरी सीरीज ऑफ क्लाउड। तो कई बार एक फ्रंटल सिचुएशन, कल को एग्जाम में पूछे कि फ्रंटल कंडीशन से बनते हैं क्या इस तरह के क्लाउड बन सकते हैं क्या, तो हाँ, मतलब फ्रंटल सिचुएशन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, बट क्विकली उठने से एकदम बिल्कुल तुरंत बन जा रहा है। और कई बार क्या होता है, मॉइस्चर ज्यादा हो, जो कि इस टाइम पे बहुत कॉमन है, साउथ वेस्ट विंड्स में काफी ज्यादा भी था, और वो एकदम से जब मॉइस्चर राइज करता है, तो वो फिर अपने आप में आप कह सकते हो कि कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में क्लाउड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। ये कई बार इस फ्रंट को इन लोगों ने कहीं कहीं गस्ट फंड भी यूज करते हैं। गस्ट का मतलब यहाँ पर एक झोंके की बात कर सकते हैं, झोंका लग गया हो बहुत तेजी से, ठीक है। तो इस तरह का ये पैटर्न देखो, आपको बताऊंगा मैं, ये मैंने डेरे शोज भी बताया था। तो ये देखो
पूरी बारिश हो रही है तो पूरा क्षेत्र नीचे का ठंडा हो गया, इसने जो झटका दिया ऐसे तो पूरी गर्म हवा यहाँ की ऊपर उठ गई, तो यहाँ एकदम जो क्लाउड बनता है दैट इज द शेल्फ क्लाउड, ये ध्यान रखना। वो सामने जो बादल दिख रहा है वो इधर की जो वार्म एयर थी वही अपलिफ्ट होकर जो ऊपर उठी है उसी से, अभी इसको किसने उठाया, ठंडी हवा। छोटा सा ये प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा जो है ध्यान रखें। और यदि आगे बढ़ता है तो फिर यही वो डेरेशोज वगैरह के फीचर्स जो है बनने लगते हैं। डेरेशो ये जो चैनल दिख रहा है @ नीचे आपको टाइटल में दिख रहा होगा, उस पर दिया हुआ है, मैंने पढ़ाया है, उसको भी एक बार पढ़ लेना। तो ये पूरी प्रोसेस रही है। और इसका आप थ्योरेटिकल पार्ट देखोगे तो देखो, शेल्फ क्लाउड्स फॉर्म व्हेन कोल्ड एंड डेंस एयर, कोल्ड एंड डेंस एयर जो नीचे रहने का स्वभाव है, फॉर्म्ड इनटू अ वार्म एयर मास बाय विंड। अब मतलब जब फोर्स्ड इनटू अ वार्मर एयर, वार्मर एयर में जब चली जाएगी, कोल्ड एयर रशेस टुवर्ड्स द ग्राउंड बिफोर स्प्रेडिंग आउट टू क्रिएट द गस्ट फ्रंट। ये गस्ट वर्ड भी यूज हो सकता है। तो ठंडी हवा जैसी उसमें जाती है वार्म वाले में तो वहाँ एक फ्रंटल क्रिएशन होता है। तो शेल्फ क्लाउड प्रोड्यूस्ड बाय थंडरस्टॉर्म्स। अब वो क्या होगा, ऑफ कोर्स अब बारिश वगैरह तो होगी साथ में, प्रीसीडेड बाय रश ऑफ अ ड्राई एंड कोल्ड एयर अहेड ऑफ द क्लाउड। अब उसके बीच में बिल्कुल ये कोल्ड एयर जो है जैसे ही अब जा रही है तो वार्म एयर अपना अपलिफ्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। और ये सारी कहानी जो है इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कोल्ड और वार्म एयर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, इसे हम आर्कस क्लाउड भी कहते हैं। शेल्फ क्लाउड वगैरह थोड़ा सा जो है ध्यान रखना, आर्कस वर्ड को याद रखिएगा, ठीक है। खैर, तो ये एक बेसिक था जो जरूरी भी था, बड़े क्वेश्चंस भी थे।